वृंदावन विहारी लाल की जय। आप सभी भक्तों को देव उठनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। लक्ष्मी नारायण श्री विष्णु भगवान की कृपा से आपको सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। तो आज आप सुनेंगे शास्त्रों पुराणों के अनुसार देव उठनी एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के पश्चात अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कीजिएगा। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को देव उत्थायनी एकादशी, देव उठनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। यह एकादशी का व्रत जो कि बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। पद्म पुराण में स्वयं ब्रह्मा जी नारद मुनि को बताते हुए कहते हैं कि हे पुत्र, जो वस्तु तीनों लोकों में न मिल सके वह हरि प्रबोधनी एकादशी व्रत पालन से प्राप्त हो जाती है। इस प्रबोधनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत पूजा कथा श्रवण करने पर मनुष्य को ऐश्वर्य, संपत्ति, राज वैभव की प्राप्ति होती है। उनके पितर नरक के दुखों से छुटकारा पाकर देवलोक को जाते हैं। वैवाहिक जीवन अत्यंत ही सुखमय होता है। इस दिन चातुर्मास का समापन होता है। सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु भगवान 4 माह के योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि के संचालन का कार्यभार संभालते हैं। यहीं से मांगलिक कार्यक्रम, विवाह, मुंडन, उपनयन संस्कार इत्यादि की शुरुआत हो जाती है। तो कार्तिक शुक्ल की देव उठनी एकादशी के दिन भगवान को भक्तगण गीत गाकर जगाते हैं और अपने पूरे परिवार के सुखी जीवन, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इस दिन इनका प्रबोधन किया जाता है, उन्हें जगाया जाता है और इस दिन जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ व्रत को धारण करके भगवान का पूजन अर्चन करता है तो व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत को धारण करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। यदि आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो आपको कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक माह दामोदर माह के नाम से जाना जाता है। कार्तिक महीना सबसे बड़ा महीना और साक्षात भगवान श्री हरि नारायण का स्वरूप माना जाता है। इस दिन सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को एकादशी का व्रत अनिवार्य रूप से करना चाहिए और इस एकादशी के दिन एकादशी व्रत कथा, तुलसी विवाह कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और प्रभु का जब जागरण होता है उस समय भक्त यदि उनसे कुछ भी मांगे, कुछ भी इच्छा करेंगे तो अवश्य ही भक्तों की इच्छा को पूर्ण कर देंगे। इस एकादशी के दिन प्रभु को जागरण कराया जाता है। शाम के समय प्रदोष काल में भगवान श्री शालिग्राम जी के साथ तुलसी माता का विवाह संपन्न कराया जाता है। तो सभी भक्तजन अपने अपने निवास स्थान में माता तुलसी जी का और भगवान शालिग्राम जी का विधि विधान से विवाह संपन्न कराएंगे, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार भगवान शालिग्राम और माता तुलसी जी का विवाह अवश्य कराना चाहिए। क्योंकि जो मनुष्य भगवान श्री शालिग्राम जी का माता तुलसी जी का विवाह संपन्न कराता है या करता है, उसके जीवन में कभी दुर्भाग्य नहीं होता। उनके जीवन में दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है और पिछले 7 जन्मों में यदि कोई भी दोष होंगे ना, या दाम्पत्य जीवन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो रही होती है तो वह सब परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। तो उनके सारे दोष पाप से वह मुक्त हो जाते हैं। अगले 7 जन्मों तक कभी भी उनको दाम्पत्य या वैवाहिक दुख नहीं भोगना पड़ेगा। उनके जीवन का सारा दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा और उनके जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होगी। किसी वर या कन्या का विवाह नहीं हो रहा है तो उनको अपने निमित्त तुलसी जी का, शालिग्राम जी का विवाह अवश्य ही करवाना चाहिए, जिससे उनके जीवन में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाएं। इस दिन पवित्र नदी गंगा आदि में स्नान करना पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन हरिद्वार, काशी, प्रयाग, मथुरा आदि जगहों पर स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। यह संभव ना हो तो आप घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके गंगा माता का स्मरण करते हुए इस दिन स्नान करें, तो इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन जितने भी प्रकार के पुण्य कार्य होते हैं, अगर वह कार्य करते हैं तो इसका 1000 गुना महत्व बढ़ जाता है। इनके करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं।
तथा पूर्व जन्म का संकट समाप्त हो जाता है। भूत प्रेत आदि बाधाएं नहीं रहती। इस दिन जितने भी प्रकार के पुष्प फल आदि जितने भी प्राप्त हों, उनसे भगवान का पूजन करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। कई स्थानों पर देव उठनी एकादशी के दिन ही तुलसी शालिग्राम जी का विवाह कराया जाता है और कई स्थानों पर द्वादशी यानी कि दूसरे दिन तुलसी शालिग्राम जी का विवाह कराया जाता है। आपके यहाँ किस दिन तुलसी विवाह किया जाता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। आपके इतने प्रेम श्रद्धा भाव के लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो इस बार 2025 में देव उठनी एकादशी तिथि की शुरुआत 1 नवंबर को सुबह के 9:11 पर होगी और समापन होगा 2 नवंबर को सुबह के 7:21 पर। ऐसे में ज्यादातर लोग 1 नवंबर को देव उठनी एकादशी का व्रत रखेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वैष्णव परंपरा में देव उठनी एकादशी का व्रत 2 नवंबर दिन रविवार को रखा जाएगा, क्योंकि 2 नवंबर को भी उदयाकालीन एकादशी तिथि मौजूद है। यह बात पुराणों और धर्मशास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि दशमी युक्त एकादशी, जिस दिन एकादशी तिथि दशमी के साथ मिलकर आती है, उसका त्याग करना चाहिए। और हरि भक्ति विलास में कहा गया है कि यदि एकादशी तिथि में दशमी का अंश संयोग हो तो वह वैष्णव द्वारा त्याग दी जानी चाहिए, और यदि एकादशी तिथि द्वादशी के साथ संयोग रखती है तो वह शुभ और पालन योग्य होती है। और पद्म पुराण, स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में उल्लेख है कि दशमी के संयोग वाली एकादशी को नहीं करना चाहिए। एक बार गांधारी ने भूलवश दशमी युक्त एकादशी का व्रत किया था और यह कहा जाता है कि उसी के पाप फल स्वरूप उसके 100 पुत्र कौरव युद्ध में मारे गए। यह कथा एकादशी महात्मा पद्म पुराण के उत्तरखंड में संकेत के रूप में बताई गई है, ताकि लोग दशमी युक्त तिथि से सावधान रहें। तो अब कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं कि 1 नवंबर को दशमी का अंश सुबह तक रहेगा, क्योंकि एकादशी 9:11 से शुरू होगी, तो यह दशमी युक्त एकादशी मानी जाएगी। और वहीं 2 नवंबर को सूर्योदय के समय एकादशी विद्यमान रहेगी, इसीलिए यह द्वादशी युक्त एकादशी है। साथ ही साथ इस बार की जो एकादशी है बहुत ही विशेष है, क्योंकि इस एकादशी को त्रिस्पर्शा एकादशी भी कहा जा रहा है, क्योंकि जो 2 नवंबर की एकादशी है, इस दिन एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों तिथियां एक दूसरे से स्पर्श कर रही हैं, और ऐसी एकादशी अपने आप में बहुत अद्भुत है, जिसका पालन करने से व्यक्ति को करोड़ों गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह एकादशी कभी कभी आती है जो कि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, और यह एकादशी आपके भाग्य से ही आई है, तो आप इसका पालन अवश्य करें। तो अब आपको मेरी बातों से क्लियर हो गया होगा कि आपको किस दिन कौन सी एकादशी का व्रत करना है। जो 2 नवंबर को रविवार को एकादशी पड़ रही है, उसी दिन आपको देव उठनी एकादशी का व्रत करना है। तो एकादशी का पारण 3 नवंबर 2025 को सुबह के 5:48 से लेकर सुबह के 8:03 तक किया जाएगा। तुलसी विवाह का अनुष्ठान मुख्य रूप से गोधूली बेला में यानी कि संध्या के समय ही किया जाता है। इस बार गोधूली बेला शाम के 5:35 से लेकर 6:01 तक रहने वाली है। इसके अलावा आप सुबह 9:29 से लेकर 11 बजे तक अमृत काल में सुबह की पूजा कर सकते हैं, और दोपहर में यदि जो पूजा करना चाहते हैं वे 1:55 से लेकर 2:39 तक विजय मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं। इस दिन गोधूली बेला में तुलसी के गमले के आसपास की जगह साफ कर लें। भोग व नैवेद्य पहले से तैयार कर लें। नैवेद्य में फलों सहित 11 चीजें शामिल हो सकती हैं। हालांकि कुछ लोग 56 भोग भी बनाते हैं, लेकिन जो आपके पास है वही भोग के रूप में तैयार कर लें। तुलसी के पौधे के पास शालिग्राम शिला को रख लें। यदि शालिग्राम शिला नहीं है तो भगवान विष्णु का एक चित्र ही रख लें या मूर्ति रख सकते हैं। अब तुलसी के पौधे पर जल, तिलक, सिंदूर चढ़ाएं। चारों ओर लाल या पीली चुन्नी कपड़ा लपेटें। प्रसाद भोग लगाएं। अब एकादशी व्रत कथा पढ़ें। तुलसी पूजा का समापन आरती के साथ करें। तुलसी की परिक्रमा करें। पूजा संपन्न होने के बाद परिवार के सदस्यों के बीच प्रसाद बांटें। यह साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। पद्म पुराण में स्वयं ब्रह्मा जी नारद मुनि को बताते हुए कहते हैं
कि हे पुत्र, जो वस्तु तीनों लोकों में न मिल सके वह हरि प्रबोधनी एकादशी व्रत पालन से प्राप्त हो जाती है। इस प्रबोधनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत पूजा कथा श्रवण करने पर मनुष्य को ऐश्वर्य, संपत्ति, राज वैभव की प्राप्ति होती है। उनके पितर नरक के दुखों से छुटकारा पाकर देवलोक को जाते हैं। वैवाहिक जीवन अत्यंत ही सुखमय होता है। इस दिन चातुर्मास का समापन होता है। सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु भगवान 4 माह के योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि के संचालन का कार्यभार संभालते हैं। यहीं से मांगलिक कार्यक्रम, विवाह, मुंडन, उपनयन संस्कार इत्यादि की शुरुआत हो जाती है। तो कार्तिक शुक्ल की देव उठनी एकादशी के दिन भगवान को भक्तगण गीत गाकर जगाते हैं और अपने पूरे परिवार के सुखी जीवन, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इस दिन इनका प्रबोधन किया जाता है, उन्हें जगाया जाता है और इस दिन जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ व्रत को धारण करके भगवान का पूजन अर्चन करता है तो व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत को धारण करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। यदि आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो आपको कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक माह दामोदर माह के नाम से जाना जाता है। कार्तिक महीना सबसे बड़ा महीना और साक्षात भगवान श्री हरि नारायण का स्वरूप माना जाता है। इस दिन सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को एकादशी का व्रत अनिवार्य रूप से करना चाहिए और इस एकादशी के दिन एकादशी व्रत कथा, तुलसी विवाह कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और प्रभु का जब जागरण होता है उस समय भक्त यदि उनसे कुछ भी मांगे, कुछ भी इच्छा करेंगे तो अवश्य ही भक्तों की इच्छा को पूर्ण कर देंगे। शाम के समय प्रदोष काल में भगवान श्री शालिग्राम जी के साथ तुलसी माता का विवाह संपन्न कराया जाता है। तो सभी भक्तजन अपने अपने निवास स्थान में माता तुलसी जी का और भगवान शालिग्राम जी का विधि विधान से विवाह संपन्न कराएंगे, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार भगवान शालिग्राम और माता तुलसी जी का विवाह अवश्य कराना चाहिए। क्योंकि जो मनुष्य भगवान श्री शालिग्राम जी का माता तुलसी जी का विवाह संपन्न कराता है या करता है उसके जीवन में कभी दुर्भाग्य नहीं होता। उनके जीवन में दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है और पिछले 7 जन्मों में यदि कोई भी दोष होंगे ना या दाम्पत्य जीवन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो रही होती है तो वह सब परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। तो उनके सारे दोष पाप से वह मुक्त हो जाते हैं। अगले 7 जन्मों तक कभी भी उनको दाम्पत्य या वैवाहिक दुख नहीं भोगना पड़ेगा। उनके जीवन का सारा दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा और उनके जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होगी। किसी वर या कन्या का विवाह नहीं हो रहा है तो उनको अपने निमित्त तुलसी जी का, शालिग्राम जी का विवाह अवश्य ही करवाना चाहिए, जिससे उनके जीवन में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाएं। इस दिन पवित्र नदी गंगा आदि में स्नान करना पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन हरिद्वार, काशी, प्रयाग, मथुरा आदि जगहों पर स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। यह संभव ना हो तो आप घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके गंगा माता का स्मरण करते हुए इस दिन स्नान करें, तो इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन जितने भी प्रकार के पुण्य कार्य होते हैं, अगर वह कार्य करते हैं तो इसका 1000 गुना महत्व बढ़ जाता है। इनके करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा पूर्व जन्म का संकट समाप्त हो जाता है। भूत प्रेत आदि बाधाएं नहीं रहती। इस दिन जितने भी प्रकार के पुष्प फल आदि जितने भी प्राप्त हों उनसे भगवान का पूजन करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। कई स्थानों पर देव उठनी एकादशी के दिन ही तुलसी शालिग्राम जी का विवाह कराया जाता है और कई स्थानों पर द्वादशी यानी कि दूसरे दिन तुलसी शालिग्राम जी का विवाह कराया जाता है। आपके यहाँ किस दिन तुलसी विवाह किया जाता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, जो लोग व्रत हैं और जो लोग व्रत नहीं हैं उन सभी लोगों को तुलसी विवाह जरूर करनी चाहिए। यदि घर में तुलसी का पेड़ है तो इस दिन तुलसी विवाह अवश्य करें। तो अब इस प्रबोधनी एकादशी, देव उठनी एकादशी की महत्व को समझते हुए प्रबोधनी एकादशी व्रत कथा को भी श्रवण कर लेते हैं। प्रबोधनी एकादशी व्रत कथा।
किसी नगर में एक राजा था। उसके राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी थी। एकादशी के दिन उसके राज्य में कोई भी एक अन्न ग्रहण नहीं करता था, न ही अन्न बेचता था। सभी लोग फलाहार करते थे। एक बार भगवान श्रीहरि ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। तब भगवान श्रीहरि एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके सड़क पर बैठ गए। जब राजा वहां से गुजरा तो उसने उस स्त्री को देखा। उसकी सुंदरता को देखकर राजा चकित रह गया। राजा ने उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ बीच सड़क पर क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं बेसहारा हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई जानने वाला नहीं है। मैं किससे सहायता मांगू? राजा पहले ही उसके रूप पर मोहित हो चुका था। तो उसने उस सुंदरी से कहा, तुम मेरे साथ मेरे महल चलो और मेरी रानी बनकर रहो। यह सुनकर वह सुंदर स्त्री बोली, मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, पर तुम्हें इस राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, इसलिए उसने उस सुंदरी की सभी शर्तें स्वीकार कर ली और उस सुंदरी को अपने महल में ले गए और उससे विवाह कर उसे रानी बना लिया। अगले ही दिन देव उठनी एकादशी थी। उस सुंदरी ने सभी को आदेश दिया कि बाजारों में बाकी दिनों की तरह अनाज बेचा जाए। उसने महल में मांसाहारी भोजन पकवाया तथा परोस कर राजा को खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, हे रानी, आज देव उठनी एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार करूंगा। तब उस सुंदरी ने अपनी शर्त राजा को याद दिलाई और कहा, महाराज, यह खाना आपको खाना होगा, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सर कटवा दूंगी। यह सुनकर राजा बड़ा ही दुखी हुआ। उसने अपनी स्थिति अपनी बड़ी रानी से कही। तब बड़ी रानी बोली, महाराज, बड़े राजकुमार की बलि दे दीजिए, बेटा तो फिर मिल जाएगा लेकिन धर्म नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर बड़ी रानी रोने लगी। तभी बड़ा राजकुमार वहां आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर राजकुमार ने अपनी माँ से रोने का कारण पूछा। तब बड़ी रानी ने राजकुमार को सारी बात बता दी। इस पर राजकुमार बोला, मैं सर कटवाने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सर देने के लिए तैयार हो गया। तब उस सुंदर स्त्री के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर अपनी असली बात बताई और कहा, राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा को वर मांगने के लिए कहा। तब राजा बोला, हे प्रभु, हमारे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है। आप हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने बड़े राजकुमार को राज्य सौंप दिया और विमान में बैठकर परलोक को चले गए। इस तरह राजा को बैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। हे भगवान श्री हरि विष्णु, जैसे आपने राजा का उद्धार किया, उसी प्रकार इस कथा को सुनने वाले, पढ़ने वाले और इस व्रत को विधि पूर्वक करने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी पर कृपा करना। जय श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्तों, अब आइए जानते हैं भीष्म पंचक व्रत और तुलसी शालिग्राम विवाह के बारे में। देव उठनी एकादशी कार्तिक मास की यह अंतिम एकादशी है और चातुर्मास की भी अंतिम एकादशी है। इसीलिए देव उठनी एकादशी अत्यंत ही विशेष है। इस दिन से भीष्म पंचक व्रत का भी प्रारंभ हो रहा है। पद्म पुराण में बताया गया है कि भीष्म पंचक व्रत एक ऐसा व्रत है जिसके पुण्य फल को गिन पाना असंभव है। इस व्रत के विषय में स्वयं भगवान श्री हरि कृष्ण ने भीष्म पितामह को बताया था और कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में बाण शैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह ने इस व्रत का पालन किया था और तभी से भगवान के आशीर्वाद से इसे भीष्म पंचक के नाम से जाना जाता है। यह व्रत 5 दिनों तक होता है। इन 5 दिनों में कठोर तपस्या का पालन करके उपवास और भीष्म पितामह को अर्घ और तर्पण अर्पित किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी मनुष्य पूर्ण कार्तिक मास का पालन नहीं कर सकते, वह अगर भीष्म पंचक के 5 दिनों तक का पालन करते हैं तो उन्हें संपूर्ण कार्तिक मास का फल मिल जाता है। और यह भीष्म पंचक व्रत प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक 5 दिनों तक मनाया जाता है। अब जो लोग भीष्म पंचक व्रत का पालन करने जा रहे हैं, उन्हें एकादशी का व्रत करके अगले दिन पारण भी करना होगा, तभी उनका एकादशी व्रत पूर्ण माना जाता है।
तो अब प्रश्न ये उठता है कि अगर जिन्होंने अन्न का त्याग करके भीष्म पंचक व्रत किया है वे इस एकादशी का पारण कैसे करेंगे। तो इस विषय में हमारे शास्त्रों में प्रमाण मिलता है कि जिन लोगों ने बिना अन्न के भीष्म पंचक व्रत रखा है वे मात्र चावल के एक दाना लेकर उसे भगवान को अर्पित करके उसी से एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। ऐसा करने से उनका एकादशी व्रत भी पारण हो जाएगा और भीष्म पंचक व्रत भी अखंड बना रहेगा। इसी एकादशी के दिन से तुलसी विवाह का भी प्रारंभ हो जाता है। सामान्य रूप से प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुलसी विवाह मनाया जाता है। कई स्थानों पर देव उठनी एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह करते हैं तो कई स्थानों पर पूर्णिमा पर। और इस प्रकार तुलसी विवाह करने के लिए कोई भी शुभ दिन जो कि एकादशी से लेकर पूर्णिमा के बीच में आ रहा हो, योग्य दिन और योग्य शुभ मुहूर्त देखकर तुलसी विवाह कराया जा सकता है। चातुर्मास का पालन आषाढ़ मास की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक करते हैं। इसीलिए चातुर्मास की पूर्णाहुति भी इसी कार्तिक पूर्णिमा के अंतिम दिन होगी और अधिकतर स्थानों पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी तुलसी विवाह किया जाता है। तो तुलसी विवाह की सामग्री होगी तुलसी जी का एक सुंदर सा तुलसी का गमला जिसे आप पूजन करते हैं, तुलसी माता का पौधा, भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर, शालिग्राम जी, लाल रंग का वस्त्र, कलश, पूजा की चौकी, सुहाग की सामग्री जैसे बिछुआ, सिंदूर, बिंदी, चुनरी, मेहंदी इत्यादि। अब फल में होगा मूली, शकरकंद, सिंघाड़ा, आंवला, बेर, मूल, सीताफल, अमरुद आदि, नारियल, कपूर, धूप, चंदन, केले के पत्ते, हल्दी की गांठ। इस प्रबोधनी एकादशी या फिर तुलसी विवाह वाले दिन आप इस मंत्र का जाप करें। ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, या फिर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवाय। अब देखिए, देव उठनी एकादशी पर रखें विशेष बातों का ध्यान। देव उठनी एकादशी पर मांस, मदिरा, मछली, प्याज, लहसुन, किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन और अनाज का सेवन करने से बचना चाहिए। इस दिन फलाहारी जैसे फल, दूध, मेवा, मिठाई आदि का सेवन कर सकते हैं। इस दिन चावल के सेवन से बचना चाहिए। देव उठनी एकादशी पर तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचें क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। एकादशी व्रत से एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लेना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु और नारायण को तुलसी पत्र के साथ ही भोग लगाएं। इस शुभ व्रत पर श्री हरि की कृपा के लिए कमल का फूल अवश्य चढ़ाएं। एकादशी व्रत से एक दिन पहले सिर धो लें और एकादशी के दिन अपने बाल धोने से बचें। इस शुभ तिथि पर भक्तों के लिए दिन में सोना मना है, खासकर जब वे उपवास कर रहे हों। इस दिन झूठ बोलना और अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने से बचना चाहिए। इस मौके पर गरीबों की मदद करना चाहिए, दान दक्षिणा करना चाहिए और किसी के अहित के बारे में कदापि नहीं सोचना चाहिए। नमो भगवते वासुदेवाय नमः।